जो शिक्षा व्यवस्था का हालत है, आप स्कूली शिक्षा व्यवस्था का हालत देखिए। पिछले 10 साल में 1 लाख से अधिक गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद किया गया है। किस वजह से बंद किया गया है? सरकार बोल रहा है उसके पास फंड नहीं है। उसी का एक रिफ्लेक्शन हम झारखंड के अंदर भी देख पा रहे हैं। झारखंड में गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद किया जा रहा है। ट्राइबल जो स्कूल्स है, खास करके ट्राइबल कम्युनिटी स्टूडेंट्स के लिए, उनको बंद किया जा रहा है। और जब सरकार को चिट्ठी हम लोग एसएफआई की तरफ से दे रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि फंड नहीं है। तो सरकारों के पास फंड अपने लग्जरी के लिए है, अपने प्रोग्राम्स प्रचार प्रसार के लिए है, लेकिन स्कूली व्यवस्था के लिए नहीं है, उच्च शिक्षा के लिए नहीं है। दूसरी बात, झारखंड के अंदर स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है स्कॉलरशिप, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो उभर के आया है। सबसे पहले तो मेरा नाम आयशी घोष है। मैं एसएफआई के ऑल इंडिया की ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ और हम लोग रांची में आए थे पिछले 2 दिन छात्र युवा कन्वेंशंस करने के लिए, मीटिंग्स करने के लिए। और स्टूडेंट जो झारखंड में मूल रूप में एकदम सामने में रह के आंदोलन कर रहे हैं, उनसे भी वार्तालाप करने के लिए कि आने वाले समय में हम इस मूवमेंट को किस तरीके से दिशा दे सकते हैं। पहली बात तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मूल जो मैसेज था, एक कि झारखंड में जो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, जिस तरीके से आंदोलन किया, एक जीत हासिल किया, उनको हम पहले तो बधाई देना चाहते हैं। कि जंतर मंतर से जो आवाज उठी कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, वो आवाज सिर्फ जंतर मंतर या दिल्ली में टिकी नहीं रही, वो झारखंड के रांची तक पहुंची, पूरे झारखंड में पहुंचा और झारखंड में भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को आया। दूसरी बात है, जो बात हम पहुंचाना चाहते हैं कि आज पूरे देश भर में जो शिक्षा व्यवस्था का हालत है, आप स्कूली शिक्षा व्यवस्था का हालत देखिए। पिछले 10 साल में 1 लाख से अधिक गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद किया गया है। किस वजह से बंद किया गया है? सरकार बोल रहा है उसके पास फंड नहीं है। उसी का एक रिफ्लेक्शन हम झारखंड के अंदर भी देख पा रहे हैं। झारखंड में गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद किया जा रहा है। ट्राइबल जो स्कूल्स है, खास करके ट्राइबल कम्युनिटी स्टूडेंट्स के लिए, उनको बंद किया जा रहा है। और जब सरकार को चिट्ठी हम लोग एसएफआई की तरफ से दे रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि फंड नहीं है। तो सरकारों के पास फंड अपने लग्जरी के लिए है, अपने प्रोग्राम्स प्रचार प्रसार के लिए है, लेकिन स्कूली व्यवस्था के लिए नहीं है, उच्च शिक्षा के लिए नहीं है। दूसरी बात, झारखंड के अंदर स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है स्कॉलरशिप, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो उभर के आया है। स्टूडेंट्स जो झारखंड के काफी दूर के डिस्ट्रिक्ट से आके रांची में पढ़ रहे हैं, इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप नियमित रूप से नहीं मिल रहा है। अधिकतर स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ही नहीं मिल रहा है, और जब स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, उनको ड्रॉप आउट करने में मजबूर किया जा रहा है सिस्टम द्वारा। तीसरी बात, जो एग्जामिनेशन में धांधली आया है, ये पहली बार नहीं है कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशन के धांधलियों पे, जॉब के एग्जामिनेशन के धांधलियों पे। ये कई सालों से होते आ रहा है कि जो जॉब के एंट्रेंसेज है, जॉब के एग्जामिनेशन है, उसमें धांधलियां हो रहे हैं। 90% जो सीट्स है वो जान पहचान के माध्यम में, इधर उधर के माध्यम में उसको मिल जा रहा है। जो मेरिट में जो योग्य स्टूडेंट्स है, जो पढ़ाई लिखाई करके इतने साल मेहनत करके एग्जाम्स दे रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही है, वैकेंसीज फुलफिल नहीं किया जा रहा है। तो इसमें भी हम हाईलाइट करना चाहते हैं प्रेस के थ्रू कि झारखंड में ये तमाम सारे इश्यूज हो रहे हैं। आखिर चीज है, जो यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट से हमारा बातचीत हुआ, जो रिसर्च में स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बातचीत हुआ, कि एकेडमिक साइकिल का ना फॉलो होना झारखंड के अंदर। जो कोर्सेज 3 साल के हैं, जो कोर्सेज 4 साल के हैं, वो खत्म होने में 4, 4.5 साल, 5 साल लग जा रहे हैं। अब जो स्टूडेंट वेट कर रहा है कि डिग्री पाने के बाद उसको परीक्षा देना है, जॉब ढूंढना है, या किसी को मास्टर्स के लिए दूसरे शहर में जाना है, वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको डिग्री टाइम पे नहीं मिल पा रहा है। तो ये तमाम सारे इश्यूज स्टूडेंट्स को यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। इसके साथ जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मूलभूत तरीके से एक इम्पोर्टेंट एसएफआई का अभियान हम लोग डिक्लेयर किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में। वो ये है कि स्कूल बचाओ अभियान हम सितंबर के पहले वीक से शुरू करने वाले हैं झारखंड के अंदर। इसमें एसएफआई के जो साथी हैं, वो तमाम सारे डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड के हैं, इंक्लूडिंग रांची में जो स्कूल है, उसका हम लोग एक सर्वे करेंगे। हम एक फॉर्म लेते हुए सर्वे में जो आसपास के स्टूडेंट्स है उसको लेते हुए इन स्कूल्स में जाएंगे, सर्वे करेंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या फैसिलिटीज नहीं है, स्टूडेंट्स को किताबें मिल पा रही कि नहीं, स्टूडेंट्स को ड्रेस मिल पाता है कि नहीं, यूनिफॉर्म्स अपने स्कूल के, बाकी क्या फैसिलिटीज है, क्या उनके पास लाइब्रेरी की सुविधा है, क्या मिड डे मील उनको मिलता है, और बाकी क्या असुविधाएं उन स्कूल्स में है। पूरे देश भर में से हम देख रहे हैं जहाँ पे भी स्कूल का रेकी हो रहा है, जहाँ पे भी ऑडिट हो रहा है, भाजपा के लोग जो बोलते हैं वैसे झारखंड के अंदर कि वो छात्र हितों में सबसे अव्वल है, सबसे पहले खड़े हैं, लेकिन उनके ही लोग दूसरे जगह में अटैक कर रहे हैं जब स्कूल में सर्वे हो रहा है। क्यों? क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग कि पिछले इतने साल में उनका सरकार है, विकसित भारत की इतनी बड़े बड़े जुमले किए हैं, क्या स्कूल्स की हालत ठीक नहीं कर पाए हैं? राजस्थान के अंदर अभी हुआ है,
कि एक काउ शेड के अंदर, तबेले के अंदर स्कूल्स का क्लासरूम्स चल रहे हैं, क्लासरूम भी ढंग के नहीं है। बहुत सारी जगहों में देखा गया है कि सर्वे के समय पे इधर उधर से बच्चे लाके जुटाया गया है कि सर्वे में पकड़ा ना जाए। तो ये तो आज स्कूली शिक्षा व्यवस्था का हालत है। तो ये हालत जो है अंधेरे में स्टूडेंट्स को डाले जा रहे हैं, इसको हम किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इवन झारखंड में हमारा जो मैसेज है झारखंड सरकार से कि आप भी जो बीजेपी और आरएसएस कर रहा है उस राह में मत चलिए, स्टूडेंट से यहाँ पे बात कीजिए, किसी भी तरीके से फोर्स यूज करके स्टूडेंट्स को दबाने की मत कोशिश कीजिए। झारखंड में स्टूडेंट ने और हंगर स्ट्राइक करके भी और बाकी तमाम सारे एकजुट तरीके से दिखा दिया है कि अगर स्टूडेंट यूनाइटेड है तो वो एक पॉजिटिव रिजल्ट ला सकते हैं। हमारा मैसेज उस झारखंड सरकार से भी है और केंद्र के सरकार से भी है कि आप स्टूडेंट्स पे ध्यान दीजिए, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कीजिए, और जिस तरीके से आप लोग नीति आप इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे उससे स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है, तो ये आपको देखने की जरूरत है। इसी मैसेज के साथ आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारा।